जी मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेंस, सेंटेंस एंड फ्रेज। सबसे पहले बेटा जो चीज़ ज़रूरी है इनके दरमियान डिफरेंस को जानने के लिए वो ये है कि हम ब्रीफली डिफाइन कर लें कि टेंस क्या है, सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है। आइए मेरे बेटा देखते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस बेटा कहते हैं ज़माने को। ज़माने होते हैं तीन किस्म के। सबसे पहले प्रेजेंट, फिर है पास्ट और फिर है फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं करंट सिचुएशन को, इन विच वी आर लिविंग, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। उसके बाद है बेटा माजी। माजी जो गुजरा हुआ जमाना है, ठीक है। उसके बाद है मेरे बेटे फ्यूचर। फ्यूचर है आने वाला वक्त, ठीक है, जो किसी ने भी नहीं देखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे बेटे सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं बेटा जुमले को, और जुमले कई किस्म के होते हैं, ठीक है जी। कोई नेगेटिव होते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं, और ये आपके सामने है बेटा इनकी अकसाम, इनकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है जी। ये देखें, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद है इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव। आप जो भी बोले, ये एक्सेंट का फर्क होता है। कुछ लोग एच बोलते हैं, कुछ लोग एच बोलते हैं, कुछ लोग जेड बोलते हैं, कुछ लोग जी बोलते हैं, कुछ लोग विटामिन बोलते हैं, कुछ लोग वाइटामिन बोलते हैं, ठीक है जी। ये बेटा होता है एक्सेंट का फर्क, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का, ठीक है जी। सबसे पहले है जी असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद है इंटेरोगेटिव, उसके बाद है इंपेरेटिव, उसके बाद है ऑप्टेटिव और फिर है एक्सक्लेमेटरी। अच्छा जी, मैं आपको डिफाइन करता हूं कि असर्टिव किसे कहते हैं। असर्टिव कहते हैं बेटा बयानिया जुमले को, जो हमें कुछ मालूमात फराहम करते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह कि आप कहते हैं जी उस्मान, या आप कहते हैं जी अली ईट्स मील, अली खाना खाता है, ये हो गया पॉजिटिव। मस्बत कहते हैं, मुस्बत नहीं कहना, ठीक है जी। उसके बाद में बेटा हम इसको अगर हम नेगेटिव आप करें इसको, तो वो होगा अली डज नॉट ईट मील, ठीक है जी। उसके बाद है इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव, सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे में मेरे बेटा जो चीज आपने याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, वो चीज ये है कि आपने इसमें क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में लगाना जरूरी है। इसके बगैर बगैर ये फिक्रा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जुमला गलत हो जाएगा। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव में हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया असर्टिव में, असर्टिव में कि अली आम खाता है या अली खाना खाता है। इस तरह हम पूछेंगे क्या अली खाना खाता है, डज अली ईट मीट। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। क्या अली क्रिकेट खेलता है, डज अली प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव कहते हैं मेरे बेटे हुक्मिया फिक्रे को, जिसमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट इल्तिजा हो, जिसमें कोई आप कहते हैं कि दरवाजा बंद करे। इसकी एग्जांपल है शट द डोर, ठीक है जी। इसमें बेटा जो चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसमें यू को मखरूफ कर दिया जाता है, यानी एक्सपेंच कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यू को नहीं इस फिक्रे में लिखते इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है जी। हालांकि हम बोल यही रहे हैं कि तुम दरवाजा बंद कर दो, लेकिन लिखने में हम यू नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे बेटे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मेरे बेटा कहते हैं दुआया या तमन्नाया। इसमें मेरे बेटा आप किसी के लिए कोई दुआ करते हैं, या फिर अपने लिए दुआ करते हैं, या आप किसी ख्वाहिश का तमन्ना का इजहार करते हैं। जिस तरह के आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी दराज करे, उम्र दराज करे। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में कामयाब करे, ठीक है जी। अगर आप इसको ये तो हो गया मेरे बेटे इसकी दुआया की, आप इसमें ये प्रे कर रहे हैं किसी के लिए। अब तमन्ना देख लेते हैं। तमन्ना की एग्जांपल बेटा इस तरह आप कहते हैं वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट शी वाज माय वाइफ, काश वो मेरी बीवी होती, ठीक है जी। अगर आप किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, आप तो तमन्ना करते हैं, आप वो कहते हैं वुड दैट ही कम नाउ, वुड दैट ही कम नाउ, ठीक है जी। उसके बाद है मेरे बेटे इस्तिजाबिया और फजाइया जुमले। एक्सक्लेमेटरी को उर्दू में इस्तिजाबिया या फजाइया कहते हैं। इनमें मेरे बेटा आप देखते हैं कि इनमें खुशी, गमी, हैरानगी और अफसोस का एलिमेंट पाया जाता है। जिस तरह की मैं कहता हूं कि अली ने मैच जीत लिया है, तो हम इनमें
शुरू में जो चीज इस्तेमाल करेंगे ना मेरे बेटे, वो होगी, ये देखें, HURR, हुर। इसे उर्दू में मेरे बेटे कहते हैं आहा। ठीक है जी, आहा अली हैज वॉन द मैच। ठीक है जी, और इसी को अगर आप करेंगे अफसोस में या गम का इजहार करेंगे तो आप कहेंगे अलास अली हैज लॉस्ट द मैच। ठीक है जी, और इसमें अगर आप हैरानगी का एलिमेंट देखना चाहते हैं तो वो इसके लिए एग्जांपल मैं कोट करूंगा। जिस तरह के आप कहते हैं कि कोई बंदा आपको स्टोरी सुना रहा है, वो कहता है कि जी मैंने एक रात में तैयारी करके तो मैंने अपना पेपर पास कर लिया, मैंने एग्जाम जो दिए हैं उनमें मैं पास हो गया। तो आप कहते हैं रियली आई डोंट बिलीव। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा इसकी होगी हैरानगी, यानी एस्टॉनिशमेंट आती है, अमेजमेंट आ जाती है इसमें। ठीक है ना जी, सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे बेटे फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज मेरे बेटे नामुकम्मल जुमले को कहते हैं, जो आपको कोई मुकम्मल सॉलिड और कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं कोई आपको दे रहा, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जिस तरह के आप कहते हैं जी कमरे में, एक सेकंड, आप कहते हैं कमरे में। ठीक है जी, इसके लिए आप लिखते हैं इनटू द रूम। इनटू द रूम बेटा आ जाएगा। आप कहते हैं घर पर, इसके लिए आप लिख देंगे एट होम। आप कहते हैं मेज पर, इसके लिए आप लिख देंगे ऑन द टेबल। इसके लिए बेटा आप अगर कहते हैं 5 बजे, इसके लिए आप लिख देंगे एट 5 o'clock। अच्छा जी, अब आपको ये नहीं पता कि कमरे में है क्या, ये नहीं पता आपको घर पर है क्या, ये नहीं पता कि मेज पर क्या है, ये नहीं पता कि 5 बजे क्या हुआ। ठीक है, ये नहीं कोई मुकम्मल इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, सिर्फ हमें थोड़ा ब्रीफली या आपके लिए शॉर्ट सा बता रहे हैं जी। ठीक है जी, कमरे में अब क्या हो सकता है? कमरे में कुछ भी फर्नीचर हो सकता है, कमरे में फैन हो सकता है, कमरे में बहुत सी और चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है कमरे में। इसी तरह टेबल पे किताबें हो सकती हैं, टेबल पे कुछ भी कर सकते हैं आप इवन। ठीक है जी, इसी तरह 5 बजे आप स्कूल जा सकते हैं, स्कूल से वापस आ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आ सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप कोई भी और काम कर सकते हैं। इससे हमें किसी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का नहीं इसके मतलब पता। ठीक है जी मेरे बेटे, और मेरे बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जो चीज देखेंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस के पार्ट्स को देखेंगे कि इसके कितने हिस्से होते हैं। ठीक है जी, आज हमने सीखा जो टेंस, सेंटेंस और फ्रेज का डिफरेंस सीखा। जी ठीक है मेरे बेटे।